आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं रमाकांत सिंह। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। तो चलते हैं खबरों की दुनिया में और देखते हैं आज का ताजा हाल। संवाद से मिलती है समझ और शक्ति। नवीनगर की गलियों में गूंजा है विचार, जन सुराज का सपना बन रहा आधार। नेतृत्व जब सच्चे इरादों से हो तो हर गांव कहे बस और नहीं, बस यही हमारा। जन सुराज पार्टी का संगठन विस्तार अभियान रियूर पंचायत के सोहदा गांव में। नवीनगर विधानसभा अंतर्गत रियूर पंचायत के सोहदा गांव में आज जन सुराज विस्तार अभियान के तहत जन सुराज पार्टी का संगठन विस्तार कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व अर्चना चंद्र यादव ने किया, जिनके मार्गदर्शन में गांव-गांव जाकर पार्टी के मिशन और विजन को जनता तक पहुंचाया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान प्रशांत किशोर जी के 5 मुख्य बिंदुओं को विस्तार से बताया गया, जिससे लोग पार्टी की नीति और उद्देश्यों से गहराई से जुड़ सके। जन सुराज पार्टी द्वारा समाज में सकारात्मक परिवर्तन और जनहित के मुद्दों पर काम करने की प्रतिबद्धता को ग्रामीणों ने सराहा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करना और अधिक से अधिक नए कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ना है। इसी कड़ी में आज जन सुराज के नेता अपने समर्थकों के साथ जनसभा के माध्यम से संवाद स्थापित कर रहे हैं और अर्चना चंद्र यादव के नेतृत्व में आज काफी संख्या में लोग जो है जन सुराज पार्टी से जुड़े। आपको बता दें कि सोहदा गांव में इस कार्यक्रम में ग्रामीणों में नई ऊर्जा का संचार हुआ, जिसमें जन सुराज पार्टी की लोकप्रियता को और बढ़ावा दिया। ये जानते हैं कि संवाद कार्यक्रम में अर्चना चंद्र यादव ने क्या कुछ बताया। आप लोग के बीच जन सुराज के बारे में बताने आई हूँ, क्योंकि आपको समझना है, क्योंकि जितने लोग भी हैं, कहीं भी हमारा लोकतंत्र, हमारा देश का सबसे बड़ा ताकत आपके हाथ में है। क्योंकि कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर सरकार बनाता है तो जब आप उसको अपना मत देते हैं, और हर व्यक्ति मत ये सोच कर देता है कि उसके जो जीवन है, उसका जो जीवन चल रहा है, उसमें कैसे सुधार हो। अगर आज कहीं भी आप जाइए, अगर वोट भाट की बात आप करते हैं तो कहीं ना कहीं अंदर से हर व्यक्ति के अंदर एक आक्रोश है, क्योंकि सरकार वादे तो बहुत करती है लेकिन वादे के अनुरूप नहीं उतरती है। और 15 दिन के बीच आज बिहार विधानसभा चुनाव, हमारे बीच 4 महीना बाद बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। आप लोग सभी भी कोई आप लोग भी अपना मत इस बिहार सरकार को बनाने में देते हैं। चाहे आप एनडीए, यानी यहाँ से 2 गठबंधन है, एनडीए और महागठबंधन, चाहे आप तीर को अपना मत दिए हैं, अगर उससे नाराज हुए हैं तो लालटेन को मत दिए हैं, और कहीं न कहीं नाराजगी की वजह से आप लोग हमेशा फेर बदल करके मत दिए। लेकिन मत देने के बाद भी आपको लगा कि जो वादा सरकार की है वो वादा नहीं पूरा हुआ है। अगर वो वादा नहीं पूरा हुआ है तो जन सुराज आपके बीच यही बताने आई है, क्योंकि आज हमारा बिहार बीमार है। आपके बीच जो भी पार्टियां, ये जो 2 गठबंधन है, अगर आप इनकी नेताओं को सुनिएगा तो कोई जातीय उन्माद फैलाता है तो कोई धार्मिक उन्माद फैलाता है। आपका कीमती वोट, क्योंकि जब आप अपना कीमती वोट देते हैं तो बिहार सरकार का जो खजाना है 2,42,000 करोड़ रुपया का, वो खजाने के चाबी आपके हाथ में है। वो चाबी आप किसी भी व्यक्ति के द्वारा देकर जब सरकार बनाते हैं तो कहीं ना कहीं मंशा ये होता है कि जो 2 साल में जो 2,42,000 करोड़ रुपया सरकार की है, वो पैसा हमारे लिए चालू हो। क्योंकि आप सभी अभी तक जो भी सरकारें आई है, कोई आपको 4 किलो अनाज पर ठगा, घोषणा हुआ था 5 किलो अनाज का, लेकिन मिलता कितना है? 4 किलो अनाज। वृद्धा पेंशन 400 रुपया, तो और वो कैसे मिलता है? वो किसी से छिपा हुआ नहीं। आज जॉब कार्ड बनाना हो, अगर आपको 4 किलो अनाज नहीं मिलता है, अगर आप अनाज का अपना नाम जुड़वाने जाती हैं तो बिना पैसा का उसमें आपका नाम भी नहीं जुड़ता। आप सबसे ताकतवर है इस हिंदुस्तान के लोकतंत्र में। आप सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? तो जनता है। जनता हमेशा अपने विवेक से अपना, आज आप ही को लगता है कि आप ही का चीज आपको किस रूप में दिया जा रहा है, ये समझने का समय है। आपने अभी जो सरकार है माननीय नीतीश कुमार जी का, उन्होंने क्या घोषणा किया था, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूंगी।
2023 आपको याद करना होगा। 2023 में पूरे बिहार में जातीय जनगणना हुई थी और जातीय जनगणना के बाद ये घोषणा की थी इसी सरकार ने कि दलित और अति पिछड़े को जिसको जमीन नहीं है उन्हें 2 लाख रुपया दिया जाएगा। जो बेरोजगार है यानी दलित और अति पिछड़ा का लोग जो बेरोजगार है जिसके पास कोई संसाधन नहीं है उसे 2 लाख रुपया दिया जाएगा उनको गरीबी से ऊपर उठाने के लिए। तीसरा उन्होंने कहा था कि दलित और अति पिछड़े समाज को 3 डिसमिल जमीन मिलेगा जिससे वो अपना घर बनाएंगे। अगर आप लोग यहाँ पर सभी लोग हैं, क्या किसी को भी गरीबी के नाम पर सरकार के द्वारा से 2 लाख रुपया मिला है? आप लोग सभी बताइए, किसी को भी गरीबी के नाम पर इस सरकार ने 2 लाख रुपया दिया है? और उसके बाद कोई भी दलित और अति पिछड़ा हो जिसको घर बनाने के लिए 3 डिसमिल जमीन भी सरकार से मिला है? नहीं मिला है। फिर आपको बताएंगे, अभी जो भूमि सर्वे हो रहा है, वंशवाली बनाया जा रहा है, भूमि सर्वे जिसपे आपका खेती निर्भर था, जिससे आप खेती करके रोजी रोजगार करते थे, आज भूमि सर्वे के नाम पर कितना बड़ा लूट मचा हुआ है इस बारूणे ब्लॉक में, ये भी आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है। तो चुनाव क्यों आता है? 5 साल बाद चुनाव आप ही लोग के लिए आता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस हिंदुस्तान को सबसे मजबूत हथियार दिया था अपने अधिकार के लिए, तो वोट का अधिकार दिया था। ग्राम सौदा का व्यक्ति हो, चाहे भारत का राष्ट्रपति हो, भारत का प्रधानमंत्री हो या बिहार का मुख्यमंत्री हो, अगर वो अपना मत देने जाता है तो उसके मत की कीमत एक होती है। तो जन सुराज के जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर जी, आप लोग के बीच, क्योंकि वो कहीं भी आज भी कहीं भी वो राजनीतिक पार्टी बनाए हैं तो ये सोच कर बनाए हैं कि बिहार की बात हो, बिहार के विकास की बात हो, बिहार के लोगों के बारे में बात हो। आज सबसे बड़ा चीज हमारे बिहार में जो हो गया है, आज बिहार का कोई भी, आप ही के ग्राम का कोई भी बच्चा, कोई भी माँ बाप हो, अपने बच्चे को जरूर पढ़ाता है, इस आशा से पढ़ाता है कि मेरा बच्चा मैट्रिक कर ले, इंटर कर ले, ग्रेजुएशन कर ले तो वो नौकरी पे चला जाएगा। लेकिन किसी को यहाँ नौकरी मिला है क्या? अगर आपके बच्चे को 10 से 12 हजार रुपया कमाने के लिए आप अपने बच्चे को, जो गरीब माता पिता है, अगर अपने बच्चे को किसी तरह से पढ़ा लेते हैं तो अपने बच्चे को क्या कहते हैं कि अब इतना पढ़ लिया, अब तुम जाके कहीं कमाओ। तो वो भी बच्चा पूरे बिहार में घूमता है लेकिन उसको कहीं भी नौकरी नहीं मिलता है। मजबूरी क्या है? आप अपने 10 से 12 हजार रुपया कमाने के लिए आप ही का बच्चा कहाँ जाता है? गुजरात जाता है, हरियाणा जाता है, चंडीगढ़ जाता है, कहीं सिर्फ 10 से 12 हजार रुपया कमाने के लिए आपका बेटा, आपका पति, आपका भाई, चाहे पिता 10 से 12 हजार रुपया कमाने के लिए यहाँ से बाहर चला जाता है। दूर भी नहीं जाना है, आपके यहाँ ही अंकोड़ा है। हम अभी रास्ते से आ रहे थे, 2 एनटीपीसी हमारे नवीनगर विधानसभा में, क्या किसी के बच्चे को नौकरी वहाँ मिला? नहीं। सरकार इतनी बड़ी बड़ी घोषणा की थी, उसके बावजूद भी कोई भी बच्चा बेरोजगार है, हमारा नवीनगर का बच्चा बेरोजगार है। तो जन सुराज का सबसे पहला यही कहना है कि अगर आपकी मदद से, अगर आप लोग, क्योंकि आपने दोनों दल को देखा है, आपने तीर को भी जिताया है, लालटेन को भी जिताया है और आपका कितना भविष्य बना है हमसे बेहतर आप जानती होंगी। इसलिए एक बार जो प्रशांत किशोर जी है उनका कहना है कि अगर आप लोग अपना मत जन सुराज को देती हैं तो 10 साल भर के अंदर 10 से 12 हजार रुपया कमाने के लिए कोई न कोई व्यवस्था जब आपके मत से, क्योंकि आपके जो वोट होता है उस वोट का कीमत है 2,42,000 करोड़ रुपया। वो मत अगर आप दीजिएगा तो जो वो खजाना खुलेगा वो आपके बच्चे के भविष्य के लिए खुलेगा और आपके बच्चे को 10 से 12 हजार रुपया इसी जगह, इसी औरंगाबाद जिला या इसी बिहार में कहीं न कहीं कल कारखाने में आपके बच्चे को नौकरी दे दी जाएगी। अगर आपके घर का बच्चा, आपका पिता, पति, भाई, बेटा अगर 10 से 12 हजार रुपया कमाता है तो क्या आपका घर आगे नहीं बढ़ेगा? फिर दूसरा चीज है, ये जो 400 रुपया वृद्धा पेंशन है, जो कंडीशन है इस महंगाई। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें मेरा भारत मीडिया। मिलते हैं अगले खबर में।
हर खबर आपके साथ आपके हाथ। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।